हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजमन स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, इसका ये पार्ट 3 है। तो आज हम पार्ट 3 ही पढ़ाएंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो हम अब अपना स्टार्ट करते हैं। हमारी टॉपिक है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। हम इससे पहले वाले में पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए हमें लैंड, लेबर और कैपिटल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इस चीज़ को आप पिछले वीडियो में ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ अब थर्ड पॉइंट की बात होगी कैपिटल की। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं लैंड और लेबर। किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे ज़्यादा लैंड ज़रूरी होता है। लैंड होगा तभी हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर पाएंगे। फिर लेबर ज़रूरी होता है, फिर कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है, कैसे होता है, अभी तक हम लोग सिर्फ शॉर्ट में देखे थे कि कैपिटल एक मतलब मनी को कहते हैं कि कैपिटल है। ठीक है, चलिए अब कैपिटल के बारे में अच्छे से देखते हैं। तो ये है हमारी कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। आज हम इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। इसमें बताया गया है कि हम देखे हैं कि हमें लैंड और लेबर बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें कैपिटल मतलब हमें किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए, किसी भी चीज़ को उपयोग में लाने के लिए हमें लैंड और लेबर के बाद पैसा सबसे ज़रूरी है। ठीक है, अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल मतलब अगर मोस्टली देखा जाए तो पैसा ही हर जगह माना जाता है। अब हमारा स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। ठीक है, कुछ जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं जिनको कि अपने किसी चीज़ की खेती करने के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो बड़े लोगों से पैसा उधार लेते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर कल्टीवेशन। मैं बताई ना कि जिसके पास पैसा नहीं होता है वो अपने से बड़े लोगों मतलब जिनके पास ज़्यादा ज़मीन हो या फिर उस गांव के सबसे बड़े किसान हो, उनसे ये लोग पैसा उधार लेके तब अपना लोग खेती करके उसके बाद उनको रिटर्न करते हैं पैसा। फिर है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। अगर वो पैसा लेते हैं तो उसके बदले इनको कुछ पे भी करना पड़ता है। जैसे कि अगर ये 10 रुपये ले रहे हैं तो फिर उनको 15 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, अब है हमारा कि दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। इनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि एक तो खुद खेत कम होता है, दूसरे की अब वो पैसा लेंगे तो उनका डबल पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको फ़ायदा बहुत कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है, बट इनको अपने थोड़ा खर्चा चलाने के लिए सब करना पड़ता है। अब हम आते हैं, एक यहाँ पे स्टोरी दी गई है। ठीक है, सविता इज़ ए स्मॉल फार्मर, सी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। इसमें बताया गया कि सविता एक छोटी किसान है, उसके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर लैंड होती है। हम इसके पिछली वाली वीडियो में देखे थे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, तब 100 मीटर में किसी चीज़ की खेती करने के लिए तो बहुत ही कम है। बिसाइड्स सीज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स सी नीड कैश टू बाई वाटर एंड रिपेयर हर टू फार्म इंस्ट्रूमेंट। इसमें दिखाया गया कि एक हेक्टेयर लैंड है, उसकी गरीबी भी ज़्यादा है, तो अब उसके लिए उसको फर्टिलाइज़र, इरिगेशन की भी सिस्टम, हर चीज़ को उसको देखना है। तो हर चीज़ तो पैसे से ही मिलेगा और खेती तो कम होगी, खेती से पैसा ज़्यादा मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा है कि सी नीड कैश टू बाई वाटर, रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। मतलब जैसे कि ट्रक कह रही हूँ, सॉरी, ट्रैक्टर, ये सब भी तो उसको प्लव करने के लिए हर इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत होगी खेत में यूज़ करने के लिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। सी एस्टिमेट दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ हु लॉस्ट अ मिनिमम ₹3000। अगर वो वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मतलब हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि जो चीज़ हमारे सिर्फ एक बार यूज़ में आए, ठीक है, उसको सेकंड टाइम हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो हमारा वर्किंग कैपिटल है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल के लिए मतलब कि उसको फर्टिलाइज़र, सीड, ये सब हम दोबारा टाइम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उसको 3000 रुपये हर बार लगता था कि हर चीज़ वो ख़रीद पाए, इसके लिए उसको 3000 रुपये लगता था, तब जाके सविता की कोई भी खेती कंप्लीट हो पाती थी। सी डज़ नॉट हैव द मनी सो सी डिसाइड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह अ लार्ज फार्मर। इनके पास पैसा नहीं था तो ठीक है, ये सोची कि हम क्यों ना बड़े किसान से पैसा ले लें। ठीक है, इनके गांव के जो सबसे बड़े किसान थे उनका नाम है तेजपाल सिंह। अब वो उनके यहाँ जाती हैं पैसा लेने। तो हम आगे देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। एग्री टू
गिव सविता द लोन्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ। वो पैसा लेते टाइम क्या तेजपाल सिंह इनसे क्या चैलेंज करते हैं कि 24% आपका वो आएगा इंटरेस्ट, मतलब ब्याज 24% लेंगे, विच इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट। तेजपाल सिंह ये चैलेंज करते हैं कि अगर हम आपको पैसा देंगे तो उसका 24% हमें एक्स्ट्रा भी चाहिए। मतलब अगर वो दे रहे हैं 10 रुपये तो उसका 24% आप करके निकाल लीजिएगा कि आएगा 20-25 रुपये। तो मतलब देखिए इनको कितना घाटा होता है, लेकिन अपनी खर्चा चलाने के लिए ज़रूरी भी होता है सविता के लिए। Savita also has to promise to work on the field as a farm labor during the harvest season at ₹35 पर डे। ठीक है, सविता का मतलब इतनी ज़्यादा गरीबी रहती है कि वो हार्वेस्ट के टाइम, ठीक है, कटाई के टाइम बड़े लोगों के फार्मर के मतलब बड़े फार्मर जो होते हैं उनको ज़रूरत होती है ना नौकर की, वो करवाते हैं। तो ये सोचती हैं कि हार्वेस्ट के टाइम में वो एक दिन का 35 रुपये लेके, ठीक है, 35 रुपये लेके वो काम करेंगी दूसरों के खेत में, एक दिन का 35 रुपये पाएंगी। एज यू कैन टेल दिस वेजेस क्विट ना लो, ये तो हम भी जान सकते हैं कि इनकी जो वेजेस है मतलब सैलरी है बहुत कम है। शविता नोज दैट सी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन लैंड ओन फील्ड। सविता को ये पता था कि जो वो मतलब कर रही है हार्वेस्टिंग वो उनके लिए पूरा मतलब जैसे कि कह सकते हैं कि उनके लिए पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्या उनकी लाइफ तो हो नहीं पाएगी, ना उनका गुजारा हो पाएगा 35 रुपये से। एंड देन वर्क एज फार्म लेबर फॉर तेजपाल सिंह। वो क्या करती हैं कि जब वो पैसा नहीं पे कर पाती हैं 24%, तब तेजपाल सिंह कहते हैं कि अगर आप पैसा नहीं पे कर पा रही हैं तो आप आइए हार्वेस्टिंग के टाइम में मेरे यहाँ ही वर्क करिए, एक दिन का 35 रुपये दूंगा। इसका मतलब कि जब वो उनसे कर्जा ले ली रहती हैं सविता, तो तेजपाल सिंह इन्हें पैसा नहीं देंगे बल्कि अपना कर्जा ही काटते रहेंगे। ठीक है, मतलब जैसे कहने का मतलब कि वो 35 रुपये देंगे नहीं, अब उसी से वो देंगे नहीं, बस वो मतलब अपना घटाते चले जाएंगे इंटरेस्ट। सविता नो दैट सी will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm labor from Tejpal Singh. The harvest time is very busy time. बताया गया है कि जो हार्वेस्ट टाइम है वो बहुत बिजी टाइम होता है, हमेशा लोग बिजी होते हैं कटाई करने में। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन सी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे सविता की दुर्दशा दिखाई गई है कि वो एक हाउस होल्ड मतलब घरेलू स्त्री भी है, उसके पास 3 चिल्ड्रेन हैं, माने 3 बच्चे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारियाँ सविता को ही देखनी पड़ती थी। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन सी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सविता एग्री टू दिस टफ कंडीशन एज सी नो गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्मर। उसको पता था कि लोन लेना भी एक छोटे किसान के लिए बहुत घाटा भी हो सकता है कि वो शायद न पे कर पाए, बट इनकी कंडीशन, इनकी दुर्दशा इतनी टफ थी कि इन्हें ये सब वर्क करना पड़ा। ठीक है, सविता को। तो अब हम देखते हैं कि आगे इनके साथ क्या होता है। In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own saving from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own saving? You shall find the answer in next section. जैसे कि बताया गया कि अब हम जो आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ये लोग अपना कैसे मैनेज कर पाएंगे। अब हम जान रहे हैं कि छोटे फार्मर हैं, अब इन्हें पैसा भी कम है और अगर ये अपनी खेती बढ़ाना चाहते हैं तो इनको लोन भी लेना पड़ेगा, लोन के साथ टैक्स भी पे करना पड़ेगा, और जो खेती ये कर रहे हैं उससे उतना पैसा भी नहीं आ पाएगा कि ये लोन का टैक्स पे कर पाएँ। मुझे आई होप कि आपको बात पूरी समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा है। देखिए नीचे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिल इन द ब्लैंक्स बताया गया है। ठीक है, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स को अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे ऊपर जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के हिसाब से दिया गया है। तो आइए हम आगे देखते हैं क्या होता है। आगे भी यही हमारा पहले फिल इन द ब्लैंक्स ही दिया है, तो देखते हैं कहाँ तक फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी मतलब जैसे कि जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ होती है, सरप्लस मतलब मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा चीज़। जैसे कि अगर हमारा 10 किलो गेहूँ हो रहा है तो अगर हम 8 ही किलो अपने घर में हमारे चलता है, 8 किलो से हमारा काम चल जाता है, तो 2 किलो हमारा क्या होगा, सरप्लस होगा। उसको हम एज अ प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब हम उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम अपनी एक्स्ट्रा चीज़ को कैसे लोग पालमपुर में बाहर बेच के लोग पैसा पाते थे। तो स्टार्ट करते हैं। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the 3 factors of production. हम ऊपर देखे हैं कि 3 चीज़ इतनी ज़रूरी हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल।
जिससे कि हम किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कम्प्लीटेड। बताया गया कि अगर वीट कट गई, ठीक है, मतलब गेहूं को अगर हम काट लेते हैं तो वहीं पे हमारे गेहूं की खेती समाप्त हो जाती है, यानी हम वीट को पा चुके हैं। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट। लेकिन फार्मर्स को एक वीट के साथ साथ क्या करना पड़ता है, गेहूं के लिए उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है वो देखेंगे हम। दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट। फार्मर्स पालमपुर के क्या करते हैं कि पहले तो गेहूं उगाते हैं, हम सपोज दैट गेहूं का एग्जांपल लेते हैं, तो वो गेहूं पहले उगाते हैं, फिर अपने फैमिली कंजप्शन, मतलब कि उनकी फैमिली जब तक अगली वीट ना हो पाए, अगली वीट हम ना उगा पाएँ, तब तक उनकी फैमिली कितने में खा सकती है। हाँ, अगर उनके पूरे फैमिली का खर्चा हो जाता है, फिर अगर सरप्लस वीट बचता है यानी एक्स्ट्रा वीट जब बचता है तो वो मार्केट में सोल्ड करते थे, उससे पैसा पाते थे और बाकी सब वर्क करते थे अपना। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड। यहाँ बताया गया कि छोटे किसान की बात की गई है। बताया गया है कि सविता और गोविंद के 3 बच्चे थे, ठीक है, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी थे सविता और गोविंद के। तो ये गांव के सबसे गरीब लोग थे। इनके पास वीट, जैसे कि ये खुद के खाने के लिए नहीं निकाल पाते थे ये लोग, तो फिर मार्केट में क्या बेचेंगे, और बेचेंगे नहीं तो पैसा भी नहीं पाएंगे। एंड इनकी जो सब्सटेंशियल का हम कह सकते हैं बहुत बेकार स्थिति हो चुकी थी। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। In the picture 1.1 you can see the bullock cart is streaming into the market, each carrying loads of wheat. The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the town and cities. यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी सरप्लस वीट होते हैं, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा वीट अगर आपके पास कुछ बचा हो तो आप उसको दे सकते हैं। मतलब आप जाएंगे, हम पहले ही देख चुके हैं कि इसकी जो बगल वाली विलेज था वो रायगंज था, तो आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो आप जाके रायगंज में जितने भी बड़े लोग हैं उसको आप दे सकते हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, फिर वो आपके छोटे किसान के द्वारा आपके गांव में भिजवा देगा, तो इससे भी पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। तब हम आते हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या होता है। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर, हम पहले भी देखे हैं अब भी देख रहे हैं कि गांव का सबसे अमीर किसान तेजपाल है। हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल ऑफ वीट फॉर ऑल हिज लैंड। इसकी पूरी ज़मीन से 350 कुंटल का गेहूँ एक साल में आता है। ही सेल द सरप्लस वीट एट रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग। देखिए ये अमीर है तो अमीर ही होते जा रहे हैं। यहाँ पे हमें ये भी इंडिकेट किया गया है कि ये अपने 350 कुंटल तो खाएंगे नहीं पूरा, तो अपने जितने भी इनका जो सरप्लस एक्स्ट्रा वीट होता है वो रायगंज के मार्केट में बेच के बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्या अब तेजपाल सिंह क्या करते हैं इतने ढेर सारे पैसों का। इसका आंसर भी नीचे दिया गया होगा कि अगर वो 350 कुंटल अगर खाते नहीं है पूरा, तो भाई वो करते क्या हैं, जो अगर बेच देते हैं उससे पैसे से क्या करते हैं। इसका आंसर होगा लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ मनी इन हिज बैंक अकाउंट, लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लैंडिंग फार्मर्स लाइक सविता हु वर नीड ऑफ अ लोन। देखो यहाँ पे कितने चालाक है वो कि अपने पैसे को सेव करके रखते हैं, अगर कोई गरीब किसान अगर उनसे मांगता है पैसा तो लोन देते हैं और उसमें ब्याज भी लेते हैं, उनसे इनका और फ़ायदा होता है। ही ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। और पैसा इसलिए भी रखते हैं इतना कि जो नेक्स्ट सीजन आएगा, मतलब अगली बार जो हमें गेहूँ उगाना पड़ेगा उसके लिए भी सीड फर्टिलाइज़र सबकी ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, जो एक बार यूज़ होके दूसरी बार न यूज़ कर पाएँ। जैसे कि एक बार जो पानी हमारे खेत में यूज़ हो गया वही पानी दोबारा खेत में नहीं यूज़ हो पाएगा, तो अगली बार भी उसकी व्यवस्था करनी है। ऐसी चीज़ के लिए वो अपना पैसा बचा के रखते हैं। This year तेजपाल सिंह plans to use his earning to buy another tractor. Another tractor would increase his fixed capital. अब जैसे कि अगर हम ट्रैक्टर खरीद लें तो वो ट्रैक्टर हमारे कई साल तक चलेगा, ठीक है, हमको हर साल नया ट्रैक्टर तो लेना नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा फिक्स कैपिटल हो गया। नेम से ही लग रहा है कि फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स चीज़, जैसे हमारा ट्रैक्टर हुआ। इस बार तेजपाल सिंह सोचे हैं कि हम अब एक और ट्रैक्टर लेंगे। लाइक तेजपाल सिंह सम अदर एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। इसमें तेजपाल सिंह की तरह कई ऐसे मीडियम हैं गांव में लोग जो कि अपने सरप्लस वीट को मतलब गेहूं को मार्केट में बेच के पैसा कमाते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेफ एंड केप्ट फॉर बाइंग
कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीज़न, और ये लोग जो पैसा कमाते हैं उसको नेक्स्ट सीजन में जितनी ज़रूरत पड़ेगी उसको भी पूरा करने के लिए लोग पैसा बचा के रखे रहते हैं। दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग, और ख़ुद के लिए भी कि कोई उन्हें ज़रूरत पड़ जाए तो फिर पैसे का काम पड़ेगा तो उसके लिए भी लोग रखते हैं। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू बाई कैटल्स, ट्रक्स और टू सेट अप शॉप। बताया गया कि मान लीजिए किसी को कैटल की ज़रूरत पड़ गई या फिर अब वो अपनी फार्मिंग को मॉडर्न बनाना चाहते हैं तो ट्रैक्टर ट्रक भी खरीद सकते हैं। एज वी सेल सी दिस कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। अब हम यहाँ तक क्या देखे हैं, फार्म कैप एक्टिविटी, जैसे कि सब खेत से रिलेटेड था। क्या अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या अब बस गांव में खेती की ही बात चलती है पालमपुर में? नहीं, नॉन फार्म एक्टिविटी भी तो कुछ होती है, जैसे कि दूध बेचते हैं लोग, ये तो हमारे खेत का पार्ट नहीं हुआ। गाय दूध देती है, मार्केट में बेचते हैं, तो दूध बेचना हुआ, शॉप लगाना हुआ, ये सब हमारे नॉन फार्म एक्टिविटी में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं। वी शैल लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। ये हम बताया गया कि हम ऊपर जितना भी देखे हैं सब हमारे मतलब खेती से रिलेटेड था पालमपुर के गाँव के लिए। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब हम नॉन फार्म देखेंगे, मतलब खेती से कुछ अलग देखेंगे जो कि यहाँ पे होता है बिजनेस के रूप में। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर इंगेज इन एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर। मतलब बताया गया कि सब लोग एग्रीकल्चर ही मतलब खेती ही करते रहते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पॉपुलेशन की 25% ऐसे गाँव के लोग हैं पालमपुर के कि जो खेती नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ और अपना वर्क करते हैं। अब वो क्या करते हैं, अब हम आइए देखते हैं। अ डेयरी द कॉमन एक्टिविटी, मतलब दूध का काम भी एक हमारे एक छोटा सा बिजनेस था पालमपुर वालों के लिए। डेयरी इज़ द कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड देयर बफेलो ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोइंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये लोग मतलब गाय को, बफेलो को लोग क्या खिलाते थे, ज्वार और बाजरा खिलाते थे, जो कि रेनी सीजन में लोग उसको उगाते भी थे। फिर द मिल्क इज़ सोल्ड इन रायगंज। फिर जब बफेलो मिल्क देती थी तो ये लोग क्या करते थे, रायगंज मार्केट में बेच देते थे। द नियर बाई लार्ज विलेज 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम सीलिंग सेंटर एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड टू फर अवे टाउन एंड सिटीज़। यहाँ पे 2 ऐसे मतलब वो खोले गए हैं, जैसे कि कह सकते हैं बड़ी दुकान है कि वहाँ पे गांव के सारे आदमी अपना अपना दूध वहाँ पे जाके रख देंगे। ठीक है, मतलब उन लोगों को मिल जाएगा और वो लोग क्या करेंगे कि अब मतलब उन लोगों को पैसा दे के फिर उनको हटा देंगे, फिर अपना क्या बोलते हैं कि अपना और बड़े चीज़ में लेके जाके अपना बेच के लोग ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है, ऊपर जितना चार्ट दिया गया है कि एक साल में लोग कितना उगाते हैं, कितना उन लोगों का एक्स्ट्रा जा पाता है या फिर कितना ये लोग उससे पैसा कमा पाते हैं। ठीक है, ये दिया गया है। अब हम आते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में कुछ छोटे छोटे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग भी होते हैं, जैसे स्वेटर बुनना, लोग घर पे भी बना के तो बेच सकते हैं मार्केट में, ऐसी चीज़ के बारे में बताया गया है। एन एग्जाम एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल्स आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। 50 पीपल मतलब 50 परिवार ऐसी है गांव में, 50 परिवार ऐसी है गांव में कि जो कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कुछ बनाना बुनना घर पे बैठ के। ठीक है, तो अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन एंड सिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग इज़ द पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है जो कि हम हाथ से चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी बहुत थोड़ा कम तो चलती थी मगर अच्छी चलती थी। 50 परिवार जो थी पालमपुर की वो ये भी करती थी, मतलब घर पे बैठ के बुनना बनाना उसको मार्केट में बेचना। एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल का मतलब कि छोटे पैमाने पे, जैसे कि सिर्फ वो बेच सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते हैं। दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। जैसे कि इतने छोटे पैमाने पे कि जो उनकी सामान है वो उनके घर के ही आदमी बना सकते हैं, बाहर की नौकरियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रियली आर लेबर हायर्ड। ठीक है, तो मतलब लेबर्स की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि ये लोग खुद जैसे कि अपने फैमिली के ही साथ कर लेते थे। आगे जो हमारे ये दिया गया है ये सब हमारे
स्टोरी दी गई है, इसके नीचे जो लेट डिस्कस दिया है उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो आप देख लीजिएगा आगे, ठीक है। ये सब वही आगे का है। तो अब हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। अब ये जो चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स का, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका। तो आपको वीडियो मेरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट में बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आपकी जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हो आपके लिए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।